भिवाड़ी के सेक्टर 2 में स्थित जगन्नाथपुरी के मंदिर में, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर जैसा बिल्कुल दिखता है। और उसी के बारे में जानेंगे सीधा पंडित जी से कि क्या कुछ इस मंदिर की खूबियाँ हैं, जिसको लेकर यहाँ पर लोग अपनी आस्था और अपने विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है, उसमें जिस प्रकार की रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी प्रकार इस मंदिर में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो सीधा चलेंगे पंडित जी के पास और इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। तो पंडित जी, आप हमें बताइए कि इस मंदिर की क्या कुछ खूबियाँ हैं, जिसको लेकर लोग यहाँ पर इतनी आस्था दिखाते हैं और भिवाड़ी में ये बनाया गया है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर जैसा। तो क्या कुछ इसकी खूबियाँ हैं, आप बताइए? जय जगन्नाथ। ये मंदिर पुरी की टक्कर की है, क्योंकि पुरी में तो बहुत विशाल मंदिर है। ये छोटा सा मंदिर है, लेकिन पुरी में जैसा है ऐसे है, मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर बना गया है। ये मंदिर मतलब जब शुरुआत हुई थी भिवाड़ी में, हमारे पास तो एक ही प्लॉट था। एक ही प्लॉट में फिर कोई भक्त ने डोनेट किया है। इसके बाद दोनों प्लॉट हो गए। दोनों प्लॉट के बाद फिर हम लोग को शुरू किया। जो नायक जी है, मंदिर के प्रेसिडेंट है, शुरुआत की उन धीरे 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 मतलब ये भिवाड़ी की जो भक्त लोग बहुत मदद किया, जिसकी वजह से आज ये इतना दूर तक पहुंच गया। और सारी लोग यहाँ आके भिवाड़ी हो, अलवर तक लोग आके मतलब जयपुर तक या इधर गुड़गांव तक लोग भक्त लोग आके देख के खुश हो जाते हैं कि इतना सुंदर मंदिर बने हैं कि जगन्नाथ मंदिर यहाँ है नहीं। और यहाँ जगन्नाथपुरी हम लोग जा नहीं पा रहे, यहीं तो जगन्नाथ जी जब दर्शन करें हम लोग खुश होते हैं कि दर्शन की साक्षात स्वयं नारायण यहीं विराजमान है। और भी प्रभु जी की जो रथ यात्रा निकलती है, ये साल में जो आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, मतलब यह दोज बोलते हैं, उसी दिन प्रभु जी निकलती है रथ यात्रा की। हिंदू मुसलमान लोग क्रिश्चियन लोग मंदिर की जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुसते नहीं, इसलिए भक्त के लिए बाहर प्रभु जी आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। ये विषय तो उसको उभा यात्रा बोला जाता है जगन्नाथ जी की। पहले तो दाऊ जाते हैं, पहले सुदर्शन, उसका बाद फिर दाऊ बलराम जी, उनका बहनी सुभद्रा, जगन्नाथ महाप्रभु। ये चतुर्धा मूर्ति नारायण, यहाँ पे एक ही रथ हमारा बनता है, लेकिन पुरी में हर साल नया रथ बनता है। हमारा तो इतना संबल नहीं है मंदिर की, लेकिन एक ही रथ में सारे जगन्नाथ जी यहाँ मौसी घर जाते हैं। मतलब यहाँ मनसा चौक के होके भिवाड़ी में होके हाउसिंग बोर्ड जो गणेश मंदिर में जाके 9 दिन रहते हैं प्रभु जी। 9 दिन रहने का बाद फिर बाहुड़ा यात्रा होते हैं। 9 दिन रहने का बाद बाहुड़ा यात्रा पूरी बाहुड़ा यात्रा मतलब मौसी घर 9 दिन रहने का बाद ना जो आपसी बोलते हैं। हाँ, रथ मौसी घर जाते हैं। उसका जो पहले दिन जो जाते हैं गुंडीचा में जाते हैं, मौसी के नाम गुंडीचा, गुंडीचा की नाम से रथ यात्रा हुआ है कि श्री गुंडीचा रथ यात्रा है। मौसी घर 9 दिन रहने का बाद प्रभु जी फिर नवमी दशमी को वापसी आते हैं। हम्म। इतिहास ऐसे है कि जब ये द्वापर खत्म हो गया, द्वारका खत्म होने के बाद ना, ये जो राजा थे इंद्रदुम्न राजा को प्रभु जी ने मतलब सपनाघात किया। पहले तो नीलमाधव के रूप में कंटिलो में विश्वावसु सबर ने पूजा कर रहा था। इसी के बाद विश्वावसु सबर पूजा करने के समय में जो इंद्रदम्न राजा को सपनाघात हुआ, इंद्रदम्न राजा ने उनका जो मंत्री था विद्यापति, उनको भेजा था, तुम जाओ देखो प्रभु जी कहाँ। विश्वावसु के घर में पहुंच के विद्यापति को लेके गए थे विश्वावसु सबर ने। उसका आंख में पट्टी बांध के लेके गया था, जहां प्रभु जी की दर्शन कराया था। वो प्रभु जी दर्शन करने का बाद तो मतलब ये दोनों शेर दोनों साइड में रहते थे। जब पूजा विश्वावसु सबर खत्म करने का बाद वो शेर चले जाते। विश्वावसु सबर ने पूजा करने का बाद विद्यापति दर्शन करने का बाद विद्यापति की जो कन्या था वो ललिता, उसको शादी किए थे। शादी करने के बाद उनका आँख में जो पट्टी बंधा हुआ था, इसकी जो ललिता उनका जो बेटिया था उसने शादी करा। वो इतना बुद्धिमान था, उसका जेब में पकड़ में सोरिस ने, जो राई बोलते हैं इसको, सोरिस में डाल दिया था। उसको सुराग बना दे और रास्ता में जब भी जाएगा ये गिरते जाएगा। जब बारिश होगा ना
पेड़ उखड़ेगा, उठ जाएगा। इसीलिए रास्ता पता चलेगा। फिर विद्यापति ने राजा इंद्रदुम्न को बोले कि ऐसे मैं देखो, फिर राजा बोले कि मेरे को लेके चलो। जब लेके गए तो फिर प्रभु जी अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए। फिर प्रभु जी के स्वप्नाघात हुआ, जैसे ही हमारा भी स्ट्रक्चर बना है यहाँ, दर्शन करके मंदिर बनाओ। जब मंदिर बनने के बाद ये जो प्रभु जी की जो लकड़ी की जो मूर्ति दारू ब्रह्म उसको बोला जाता है, ये धीरे 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 मतलब उनकी बांकी मुहाने में उनकी जो लकड़ी दारू मूर्ति मतलब नीम की दारू आके पहुंच गए समुद्र के किनारे। उसको प्रभु इंद्रदुम्न राजा ने उसको मतलब कि लेके तीनों मूर्ति बनाने के लिए तीनों लकड़ी था, उसको बनाने के लिए लेके गए, लेकिन कोई बना नहीं पाए। फिर प्रभु जी ने मतलब कि विश्वकर्मा रूप में आके कि बोले हम बनाएंगे। जो गर्भगृह था प्रभु जी की, वो गर्भगृह में वो लकड़ी रख दिया गया है। और उसी के बाद जो विश्वकर्मा रूप धारण करके आए थे प्रभु जी, बोले कि फटाक बंद कर दो, 21 दिन तक हमें उसके अंदर अनाहार में प्रभु जी की मूर्ति बनाएंगे। राजा रानी फटाक बंद कर दी। हर दिन ही राजा रानी आके दरवाजा के सामने कान देख के सुन रहे थे कि ठक ठक की आवाज हो रही। 14 दिन जिस दिन हुआ था वो आवाज नहीं आया। रानी सोचा कि ये वृद्ध जो आए थे बनाने के लिए वो मर गए, शायद हमको पाप लगेगा। रोने लगा, रोने के बाद उसे खोल दिए। इंद्रदुम्न राजा देखे थे प्रभु जी आधा होके लगे, फिर दोनों रोने लगा। तो प्रभु जी सपनाघात किए कि हम कलियुग में इतना ही हमारा मूर्ति रहेगा, हम इतना ही पूजा पाएंगे कलियुग में। इसीलिए उसी दिन जो गुंडीचा रानी था उसी नाम से रथ यात्रा की प्रसिद्ध हुआ है। उसी दिन से ये रथ यात्रा मतलब वो आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन ही प्रभु जी का ये गुंडीचा नाम से ये रथ यात्रा श्री गुंडीचा की रथ यात्रा शुरू हुआ। ना ये प्रभु जी की तो ये महिमा, इसका तो महिमा कभी पल करना उनका पल। हाँ पूरी प्रभु जी 24 उनका पलक कभी नहीं पड़ता है। हाँ पूरी देखते हैं जगन्नाथ माँ पर इतना बड़ा बड़ा। ये शेषनाग की ना, ये वो ऊपर नवग्रह की है। हाँ हाँ, नवग्रह तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, हर मंदिर के ऊपर नवग्रह मूर्ति रहेगा। ये ये प्रमाण है। हाँ हाँ, सभी मंदिर जो जगन्नाथ जी के पास जितना मंदिर रहेगा सबका मंदिर के आगे नवग्रह की मूर्ति रहेगी। ये लकड़ी की शीशम लकड़ी की नहीं, ये कारीगर लोग उड़ीसा से केरंग हाँ आए थे। केरंग की जो विचित्र कुमार ओझा जो उनका टीम आए थे, उनके परिवार आए थे। ये शीशम लकड़ी शेष नाग की जो नागबंध है उसको बोला जाता है। ये नागबंध है निर्माण 6 महीना। हाँ हाँ हाँ, जगन्नाथ मंदिर की जो बंध रहेगा लकड़ी का ये नागबंध रहेगा। हाँ हाँ, ये प्रमाण है, इसलिए नागबंध है शेषनाग की। 6 महीना लगा कम से कम। हाँ ना, पूरी जितना मंदिर है ये सारे 6 महीना में 6 कारीगर ने बनाया। हाँ सारे, हाँ हाँ इसी प्रकार के सारे डिफरेंस है। देखो वो तो विशाल है मंदिर, विशाल है, उनकी सारी चीज तो ये हो नहीं पाएगा ना, हमारा पास इतना है नहीं। मतलब सब उनका साथ पूरी के साथ कहीं भी करो बराबर हो नहीं पाएगा। हाँ, ये गजानन पहले आएंगे तो गजानन को दर्शन करेंगे। गजानन को हाँ शुरुआत है तो उनके तो यहाँ गणेश जी से शुरू होते हैं। ये भगवान है, ये सूर्य भगवान के सारथी। हाँ सूर्य, हाँ उसका प्रमाण है कि प्रभु जी की जो नेत्र होता है वो दक्षिण नेत्र सूर्य देव है।
इसलिए सूर्य देव को यहाँ रखा गया कि सूर्य देव को पूजा होता है। पहले तो सूर्य देव को सारे लोग अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए सूर्य देव को यहाँ रखते हैं। सूर्य देव की सारथी अरुण है, जो गरुड़ की छोटा भाई है। विनता के दो पुत्र है, एक गरुड़ एक बिना अरुण है। ये अरुण सारथी है और नारायण की सारथी है। अब इधर सारी मंदिर में लोग जाके पूजा करता है। हमारा उड़ीसा की कल्चर है, ब्राह्मण पंडित को छोड़ के अंदर कोई जाए। वहाँ पे भी अब बिमला माता है, दुर्गा मैया का दूसरा नाम है बिमला। ये मतलब पुरी में जो जगन्नाथ जी के पास दुर्गा और माधव की उपासना है। ये मूर्ति जो है अष्टधातु की बनी हाँ, हुई ये मूर्ति पीतल की मूर्ति है। है। हाँ, ये अलीगढ़ से आया था पीतल मूर्ति। मूर्ति बनाया है, बहुत अच्छी मूर्ति है। पास माधव है, माधव है। ये दुर्गा माधव मूर्ति रखा गया है। पहले तो नीला माधव के रूप में पूजा पा रहे थे जगन्नाथ महाप्रभु। हम्म। दुर्गा जो है होते शेरावाली मैया दुर्गा है और ये माधव है। उनकी उपासना ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरी बना है। उड़ीसा के जो कारीगर लोग आए थे, नयागढ़ के कारीगर, ये मतलब कि 8 साल लग गया ये मंदिर बनाते बनाते। ये सारी जितना डिजाइन हुआ, ये ईंट काट काट के सारी डिजाइन बना है। इसलिए कई प्रकार की ईंट की डिजाइन बने हैं, लेकिन जो पूरी की स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से ये लोग को काट के, हाँ 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 बताए हैं लक्ष्मी मैया के। और क्या, ये मतलब कि उसी हिसाब पूरी के हिसाब से, मतलब कि प्रभु जी के राइट साइड में विमला माता रहेंगे, लेफ्ट साइड में लक्ष्मी मैया जिसका नाम कमला है। विमला और कमला दोनों साइड में रहेंगे। आगे रहेंगे बजरंगबली रहेंगे और बाबा भोलेनाथ, सूर्यदेव मंदिर, गजानन, ये सारी जो विधि विधान के हिसाब से मंदिर बना गया है। सारी चीज़ तो यहाँ छोटा सा जगह है, एरिया है, वो तो विशाल मंदिर, सारी नियम तो यहाँ हो नहीं पा रहे हैं। जितना हो जाता है हम लोग सारी नहीं कर पाते हैं। आगे भी और मंदिर की सब प्रभु जी की इच्छा, प्रभु जी के पास है सारी। धीरे धीरे वो उड़ीसा की ट्रस्ट है। उड़ीसा के जो हमारा मंदिर के जो प्रेसिडेंट ये बाबा बजरंगबली के मंदिर। हाँ, वो तो उनके भक्त है, वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो रहेंगे प्रभु जी के पास। भिवाड़ी में सबको पता है जिला। मैं तो 2010 से हूँ, उससे पहले भी नहीं था, इस ट्रस्ट में ही था। मैं 2005 से हूँ। जी हाँ, उड़ीसा से। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की है, आईटीडीसी के अंडर में है। जी जी। इसमें जो मंदिर की जो लगभग 60 करीब मेंबर हैं, बाकी सारे लोग ही हैं इसके मेंबर है। हाँ, पूरा भिवाड़ी का सभी लोग जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो अग्रवाल समाज हैं, सेठ लोग हैं, वो सभी दान देते हैं इसके लिए। और सभी लोगों के प्रयास से ही ये इतना हो पाया, नहीं तो इतना उड़ीसा के आदमी इतनी नहीं कर पाते। हाँ, तो कारीगर उड़ीसा से आए हैं तभी कर पाए, नहीं तो यहाँ का कारीगर तो इस किस्म की वास्तुकला नहीं कर पाते, इस किस्म की मूर्ति। जी हाँ, देखो ना, ये कितना बड़ा जगह में कितना बड़ा नरसिंह अवतार है। हाँ, पेन टाइप का है, जो उनकी औजार होता है, करनी वगैरह होता है, पेन जैसे होते हैं, ऐसे ब्रश और पेन, उससे की मूर्ति है। हाँ जी, ये सारे पेंट अंदर है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर बाहर होता तो डिस्कलर हो जाती है, जैसे खंबे वगैरह में थोड़ा डिस्कलर हो गए हैं। और उस टाइम इतनी पैसे भी नहीं था ना जिस टाइम कर रहे थे। जो ऐसे ऐसे पेंट भी आता है, ऐसे ऐसे पेंट भी आता है जो डिस्कलर ही नहीं होती है, लेकिन इतने पैसे नहीं है हमारे पास में। वो तो लोगों को, हाँ, अभी एक नया प्लॉट भी खरीद लिया है, नहीं, एक्सटेंशन करने के लिए।
स्टोर बनाना है, मौसी का मंदिर बनानी है। रथ यात्रा में जी 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 तो मौसी के घर अभी हम भिवाड़ी हाउसिंग बोर्ड में ही ले जाते हैं। वो उनकी कल्चर है, हमारे कल्चर के साथ नहीं है। उनको रिक्वेस्ट करके वो मान जाते हैं, वहाँ लेके रखते हैं मौसी के घर में। उसके बाद फिर वहाँ जो कार्यक्रम होता है वहीं होती है। अब हम अपना एक मकान प्लॉट ले लिया है, जो कि उससे बनाएंगे और गेस्ट हाउस बनाएंगे। जो वीआईपी लोग आते हैं उड़ीसा से, एमपी एमएलए वगैरह, उनको रुकवाने का, या हमारे रसोई घर बनाएंगे। जी 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 नहीं, इसके अलावा और भी हैं, और इसके अलावा फरीदाबाद हैं, दिल्ली में हाउस खास में है, दिल्ली हाउस खास में है। वो बहुत पुराने, वो कमर्शियलाइज हो गया है, ये अभी कमर्शियल नहीं हो। ये अलवर की जिला के, गुड़गांव के आते हैं, रेवाड़ी जिला के आते हैं। हाँ, भीड़ लगभग 5-6 हज़ार आदमी हो जाते हैं जो यात्रा के साथ चलते हैं। बाकी साइड में भी जो सड़क के किनारे में होते हैं, आने जाने वाले भी होते हैं, वो भी रहते हैं सारे। पूरी मार्केट हेल्प करता है।